मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके अंतर्गत हम इसके दूसरा अंक सुरक्षा परिषद के ऊपर अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसे व्यवहार में विश्व की सरकार की संज्ञा भी दी जा सकती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल अंग है। इसकी रचना संघ के कार्यकारी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का मुख्य दायित्व इसी पर है। चार्टर की मूल व्यवस्था के अनुसार परिषद में पहले 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। लेकिन दिसंबर 1965 में चार्टर में एक संशोधन के अनुसार सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और साम्यवादी चीन। परिषद द्वारा नियमों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मतों की संख्या बढ़ाकर 7 से 9 कर दी गई है। अवधि समाप्ति पर कोई सदस्य तुरंत पुनः चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। परिषद का संगठन इस प्रकार का है कि वह लगातार काम कर सके, इसलिए संघ मुख्यालय पर परिषद के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि हर समय रहना आवश्यक है। कार्यविधि के नियमों के अनुसार परिषद की बैठकों के बीच 14 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। परिषद मुख्यालय के अलावा इच्छा अनुसार अन्य किसी भी जगह अपनी बैठक कर सकती है। अपने कार्यों के समुचित निर्वाह के लिए वह सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है। परिषद की 2 स्थायी समिति हैं। विशेषज्ञ समिति जो कार्यविधि की नियमावली का कार्य या काम देखती है। दूसरी है नवीन सदस्यों के प्रवेश का कार्य देखने वाली समिति। परिषद का सभापति परिषद के सदस्यों में से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के नाम के क्रम से प्रति मास बदलता रहता है। परिषद के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत प्राप्त होता है। परिषद के निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके हम कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। इसमें पहला जो कार्य या शक्ति है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 2 के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। परिषद उन विवादों और परिस्थितियों पर तत्काल विचार करती है जो शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हो अथवा जिनसे शांति भंग होने की संभावना हो। सुरक्षा परिषद अपने कर्तव्यों को संघ के प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार ही पूरा करती है। अनुच्छेद 24 में ये व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद महासभा के विचार के लिए वार्षिक रिपोर्ट या जरूरत पड़ने पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। दूसरा कार्य सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है। चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे से संबंधित है। तीसरा कार्य है शांति के लिए व्यवस्थाएं। सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरनाक, शांति भंग करने वाले और आक्रमण करने वालों के संबंध में कार्रवाई करती है। इस संबंध में अनुच्छेद 39 से 51 में आवश्यक व्यवस्थाएं दी गई हैं। सुरक्षा परिषद यह निर्णय करती है कि कौन सी चेष्टाएं शांति को खतरे में डालने वाली, शांति भंग करने वाली और आक्रामक समझी जा सकती है। वह सिफारिश करती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने अथवा उसे फिर से स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करें।
ऐसी कार्रवाई करे जिसमें हथियारबंद सेना का प्रयोग न हो। परिषद संघ के सदस्यों से पूर्ण या आंशिक रूप से आर्थिक संबंध स्थापित करने की मांग कर सकती है। इस कार्रवाई के अनुसार समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो और वातावरण के अन्य साधनों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या राजनीतिक संबंध तोड़े जा सकते हैं। दूसरा है इसमें, यदि सुरक्षा परिषद इस कार्रवाई को अपर्याप्त समझे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने का पुनः स्थापित करने के लिए जल, थल और वायु सेना का प्रयोग कर सकती है। इस कार्रवाई के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सहायता में कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है। चौथा कार्य है सैनिक सहायता। अनुच्छेद 43 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना में सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य वचनबद्ध हैं कि सुरक्षा परिषद के मांगने पर और विशेष समझौतों के अनुसार वे अपनी सशस्त्र सैनिक सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिनसे मार्ग अधिकार भी शामिल होगा। पांचवा अधिकार है सैनिक स्टाफ समिति। अनुच्छेद 47 के अनुसार सुरक्षा परिषद हथियारबंद या सशस्त्र सेनाओं को उपभोग में लाने की योजनाएं सैनिक स्टाफ समिति की सलाह और सहायता से तैयार करेगी। अनुच्छेद 47 में उल्लेख है कि सुरक्षा परिषद के उपयोग के लिए जो सशस्त्र सेनाएं दी जाएंगी उनका युद्ध संबंधी निर्देशन सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में रहेगा और यह समिति सुरक्षा परिषद के अधीन रहेगी। परिषद द्वारा अधिकृत किए जाने पर सैनिक स्टाफ समिति अपनी प्रादेशिक उप समितियाँ भी बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सैनिक स्टाफ समिति का काम सुरक्षा परिषद को इन प्रश्नों पर सलाह और सहायता देना होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सैनिक आवश्यकताएं और उसके अधीन सेवाओं का प्रयोग और उनकी कमान और शस्त्रों पर नियंत्रण, संभावित निशस्त्रीकरण इत्यादि। छठा कार्य है निर्णयों पर कार्रवाई की वचनबद्धता। अनुच्छेद 48 के अनुसार सुरक्षा परिषद के नियमों पर जो कार्रवाई की जाएगी वह परिषद के निर्णय के अनुसार संघ के सभी सदस्यों को या उनमें से कुछ को करनी होगी। अनुच्छेद 49 की व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा परिषद के सदस्य जो भी कार्रवाई करेंगे उनकी सूचना तुरंत सुरक्षा परिषद को देंगे या चार्टर के अनुसार इससे सुरक्षा परिषद के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए जब भी जो कार्रवाई आवश्यक समझे कर सकती है। सुरक्षा परिषद से परामर्श। अनुच्छेद 50 के अनुसार जब सुरक्षा परिषद किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही हो तो उस समय हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष आर्थिक समस्याएं उठ खड़ी हो। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र को, चाहे वह संघ का सदस्य है या नहीं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सुरक्षा परिषद से परामर्श करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट अधिकार है प्रादेशिक संगठन एवं अभिकरण। स्थानीय विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद प्रादेशिक संगठनों और अभिकरणों को माध्यम के रूप में प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक संगठन का अभिकरण अपने क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा के लिए जो कदम उठाते हैं उनकी सूचना उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा परिषद को देनी पड़ती है। नेक्स्ट कार्य है सामरिक क्षेत्र के महत्व। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दायित्व ग्रहण किया है उसका निर्वाह करने का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर है। संरक्षित प्रदेशों के किसी भी राष्ट्र को संरक्षण देते समय संरक्षण संबंधी शर्तें सुरक्षा परिषद द्वारा
ही तय की जाती हैं, यही इन शर्तों में संशोधन कर सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में हैं। तो इन क्षेत्रों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए सुरक्षा परिषद आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। धन्यवाद।